स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी यस सर। ओके, चलिए पहले एक क्वेश्चन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और फिर दो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर देम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। Find the median for the following data. आपको जो डाटा गिवन है मैं डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये कुछ स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स ऑब्टेन्ड। और सेकंड कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो मार्क्स है स्टूडेंट्स के 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 13, 15, 21 and 22, 21 and 22, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स है। अब 3 मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं? वो 3 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं। 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 हुए। 9 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। 12 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं। 13 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं। 15 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं। 21 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं और 22 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। ये आपको डाटा गिवन है, इसकी आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है। एक तो कभी भी आप जब आपको डाटा गिवन है, ये मैंने डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको तो xi लिख दीजिए और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आपकी फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप, ये जो आपकी xi है, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो ये xi आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग में। तो 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ये करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको डाटा दिया हुआ है जिसकी आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है, वहां पे ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, ये आपकी कैसे ऑर्डर में होनी चाहिए। आप इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना, ठीक है। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी वो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखेंगे, ठीक है। तो xi की वैल्यूज, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है, ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इसके बाद अब आपका जो डाटा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब इसको मैं ब्लैक पेन से सोल्व करूंगा। नेक्स्ट कॉलम जनरेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते थे? 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के है और 6 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 6 मार्क्स तक, अप टू 6 मार्क्स, अप टू 6 मार्क्स। ये जो 6 मार्क्स है यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 3 स्टूडेंट्स तो 3 मार्क्स वाले थे और 4 स्टूडेंट्स 6 मार्क्स वाले हैं, तो 3 + 4 7। अप टू 9 मार्क्स, अप टू 9 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 3 मार्क्स वाले तो 3 स्टूडेंट्स थे, 6 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स थे और 9 मार्क्स वाले 5। तो अप टू 9 तक कितने हो जाएंगे? 3
प्लस 4 प्लस 5, इट मीन्स 12 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप इसको आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि 12 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 12 और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14, अप टू 12 मार्क्स तक 14 स्टूडेंट हो गए हमारे। अप टू 13 मार्क्स तक, अप टू 13 मार्क्स तक कितने हो जाएंगे, 4 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे आपके 80, और अप टू 15 मार्क्स तक 5 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे 23, अप टू 21 मार्क्स तक 4 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे 27, और अप टू 20 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट और ऐड हो जाएंगे 30। तो 22 मार्क्स तक हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। जब आप ये फ्रीक्वेंसी का टोटल कैलकुलेट करेंगे, इसको भी आप 30 लिखेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 30 है। अब हेयर कुछ बुक्स में ये कैपिटल एन मेंशन है, फ्रीक्वेंसीज का सम कैपिटल एन, कुछ बुक्स में स्मॉल एन, तो ये आपकी चॉइस है। ये एक्सप्लेन करती है कि आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन वैल्यूज कितनी है। कुछ बुक्स में इसको कैपिटल एन से मेंशन किया हुआ है, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल एन से, बट इट इज द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज। हेयर एन इज इक्वल्स टू 30, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। और जब आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन and it is denoted by m is equals to 30 n by 2, इवन नंबर है तो n by 2 है, तो ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। दिस विल बी इक्वल्स टू 30 by 2, n की वैल्यू 30 by 2 है, तो ऑब्जर्वेशन प्लस 30 by 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से, 30 by 2 15th ऑब्जर्वेशन, प्लस 15 प्लस 1 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब 15th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी, यानी कि 15वां स्टूडेंट, 3 तो यहाँ तक थे, 7 यहाँ तक, 12 यहाँ तक, तो 14 यहाँ तक, तो 15th ऑब्जर्वेशन आपकी कहाँ पे होगी, यहाँ पे, यानी कि 14th तक, तो ये 14th ऑब्जर्वेशन तक हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे वो 12 मार्क्स थे ये। अब जो 15th और 16th ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 होगी, और 16th ऑब्जर्वेशन यानी कि जो 16वें नंबर पे स्टूडेंट है, यहाँ पे ये जो 18th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका मीनिंग है 14 नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 की 14 तक तो जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनके मार्क्स 12 थे, लेकिन 15th 16th एंड 17th एंड 18th वह जो स्टूडेंट्स है 15वां 16वां 17वां और 18वां स्टूडेंट्स जो है उनके जो मार्क्स है वो 13 है, यानी कि 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 है, 16th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 है, 17th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 है, और 18th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 है। 18th ऑब्जर्वेशन से आगे 23th ऑब्जर्वेशन तक हमारी ऑब्जर्वेशन वैल्यू 15 हो जाएगी, लेकिन हमें तो 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चाहिए और 16th की, तो वो कहाँ से आएगी, यहाँ से, और क्या वैल्यू है उसकी 13,
15th ऑब्जर्वेशन की भी 13 और 16th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी 13 डिवाइडेड बाई 2 26/3 और आंसर आ जाएगा 13। तो हमारी मीडियन वैल्यू होगी 13। तो जो आपका 15th और 16th ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ पे होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे 15th वाइज स्टूडेंट्स, 15वां स्टूडेंट्स एंड 16th स्टूडेंट्स, यानी कि 16th ऑब्जर्वेशन, 17th ऑब्जर्वेशन, 18th ऑब्जर्वेशन, उन सभी के कितने मार्क्स है? 13 मार्क्स है। तो 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जो है 13 13 और 13 + 13 डिवाइडेड बाई 2 26, 26 डिवाइडेड बाई 2 13, 13 हमारा आंसर होगा। ज्योमेट्रिकली यदि आप इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहे तो कैसे लिखते थे? कल भी हमने डिस्कस किया था। मार्क्स अभी 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के है, 3 3 3। 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के है, 6 6 6 6। 9 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के है, 9 9 9 9। और 12 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, 12 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं। और 13 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 13 सर एक और 9 13 आएगा। 9 9 कितने हैं? 5 है ना, एक 9 और ले लीजिए, 13 13 13 एंड सो ऑन। तो हमें तो 15th ऑब्जर्वेशन चाहिए। ये फर्स्ट हुई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये 8, ये 9th, ये 10 11 12 13 और 14। और हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए थी 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो 14th ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुकी। ये यहाँ तक हमारे 14 स्टूडेंट्स। तो हमें तो कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए थी? 15th। तो 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 13, 16th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 13, 17th की भी 13 है, 18th की भी 13 है। फिर 19th की क्या हो जाएगी? उसकी हो जाएगी 15। तो हमें तो 15th और 16th चाहिए थी, तो ये मिल जाएगी 13 13। तो वो यहाँ पे लाई करेगी, 18th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होगी 15th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। क्लियर? क्योंकि यहाँ तक तो 14th थे, तो 15 16 ऑब्जर्वेशन कहाँ पे आएगी? इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होगी और उसकी वैल्यू क्या होगी? 13। क्लियर सभी को? यस सर। ओके। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द क्लास? 72 सर। ओके। तो इस तरीके से यदि आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इस तरीके से उसकी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अनग्रुप्ड डाटा में हम उसमें भी यही, उसमें केवल हमें डाटा इस फॉर्म में दिया हुआ होता था, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके वहां से वैल्यू एक्सप्लेन करते थे, मीडियन वैल्यू। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके तब शो कर देते हैं, क्योंकि डाटा लार्ज हो जाएगा। अनग्रुप्ड यदि हम इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अनग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिखते हैं तो ये डाटा लार्ज हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का यूज करके तब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरेट ये भी यहीं से ही हुआ, अनग्रुप्ड डाटा की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट। ये तो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमें डाटा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है तब हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी फॉर्म क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन, हमें जो डाटा है वो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, सी आई। सी मीन्स क्लास, आई मीन्स इंटरवल, क्लास इंटरवल। एफ, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसीज। क्लास इंटरवल
x0 से x1, x1 से x2 और एक x2 से x3 ले लीजिए एंड सो ऑन। और ये आपका हो जाएगा xn-1 से xn। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज f1, f2, f3 अप टू fn। तो इस केस में जो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जब हमारा डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन क्लास। क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होगी? मीडियन क्लास होगी वो क्लास इंटरवल जिसके अंदर हमारी मीडियन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मीडियन क्लास का मीनिंग वो क्लास इंटरवल जिसके अंदर हमारी मीडियन वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन क्लास इज द क्लास, मीडियन क्लास कौन सी क्लास है? इज द क्लास इंटरवल whose cumulative frequency is just greater than just वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, greater than or equal to n/2 where n is the sum of the frequency, where n क्या है? n is equals to sum of the frequencies। तो सबसे पहले आप मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। और मीडियन क्लास कौन सी क्लास इंटरवल होगा? वो क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2, यानी कि n क्या है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले n/2 कैलकुलेट किया हमने। n/2 कैलकुलेट करने के बाद ये चेक करेंगे कि उसके बराबर या जस्ट उससे अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होगी। n/2 के इक्वल या उससे जस्ट नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास इंटरवल होगा वो हमारी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्लास हमें फाइंड आउट हो जाएगी। आफ्टर दैट जब हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट हो जाएगी, मीडियन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीडियन m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF, ये सफिक्स में -1, ये नोटेशन है, डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाइड बाई h, वेयर हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट हो चुकी। L तो क्या है? L है हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये जो L है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F frequency of the median class, frequency of the median class, H लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, या विदित भी कह सकते हैं इसको, मीडियन क्लास की लेंथ, और CF-1 ये जो नोटेशन है ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास
just preceding the median class, preceding the median class, जो आपकी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास के करस्पोंडिंग, उससे जस्ट पहले वाली क्लास के करस्पोंडिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने CF और सफिक्स में -1 कर दिया, यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट पहले वाली मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो CF -1। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और मीडियन को फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल find the median of the following data, find the median of the following data। मैं डायरेक्ट टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है CI, क्लास इंटरवल। नेक्स्ट दी हुई है आपको फ्रीक्वेंसीज, क्लास इंटरवल आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज है 6, 7, 15, 16, 4 एंड 2। आपको ये डाटा दिया हुआ है, इसकी आपको मीडियन फाइंड आउट करनी है। तो जो आपका डाटा है इस बार कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो आपके पास फॉर्मूला है आप उसी को यूज करके मीडियन फाइंड आउट करेंगे। कैसे? अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो डाटा आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको तो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड मान लीजिए कि 0 से लेकर के 10 के बीच में हमारे जो मार्क्स है, किसी स्टूडेंट का 1 मार्क्स है, किसी के 5, किसी के 7, किसी के 8, तो 0 से लेकर के 10 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 6 स्टूडेंट के है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 6। 10 से लेकर के 20 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 7 स्टूडेंट्स के है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी 7। 20 से लेकर के 30 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 15 स्टूडेंट्स के है। अलग अलग हो सकते हैं, किसी के 20, किसी के 21, किसी के 22, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स के 22, 23, 23, 23, इस तरीके से 20 से लेकर के 30 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 15 स्टूडेंट्स के है। 30 से लेकर के 40 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 16 स्टूडेंट्स के है। 40 से लेकर के 50 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 4 स्टूडेंट्स के है, और 50 से लेकर के 60 के बीच में जो हमारे मार्क्स है वो 2 स्टूडेंट्स के है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हुई। यदि हम इसको एज ए एग्जाम्पल इस तरीके से समझते हैं कि क्लास इंटरवल हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड, एफ फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो सिग्निफिकेंस होगा वो इस तरीके से डिफाइन होगा। ओके, नेक्स्ट वन, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। मिड पॉइंट, और ये किसे असाइन करेगा, ये किसको एक्सप्लेन करेगा, एक्स आई को। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 25, नेक्स्ट 30 + 40 55 डिवाइडेड बाई 2 35, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 45, 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 55। तो जो क्लास इंटरवल था उसका हमने करस्पोंडिंग
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? इसका मीनिंग है कि 5 मार्क्स हमारे 6 स्टूडेंट्स के है। जब हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, 5 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के है, 15 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के है, 25 मार्क्स 15 स्टूडेंट्स के है, 35 मार्क्स 16 स्टूडेंट्स के, 45 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के और 55 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के। अब आपका ये जो एफ है उसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख दीजिए। 6 यानी कि 5 मार्क्स तक, अप टू 5 मार्क्स। इसका मीनिंग क्या है? अप टू 5 मार्क्स तक हमारे कितने स्टूडेंट्स के हैं? 6 के। 6 + 7 13। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अप टू 15 मार्क्स तक हमारे 7 स्टूडेंट्स के हैं। फिर नेक्स्ट 13 + 15 28, 28 + 16 44, 40 + 4 48 और 48 + 2 50। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है अप टू 55 तक है। 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स कहां तक है? अप टू 55। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम 50 स्टूडेंट्स 50 है। चलिए अब हमें मीडियन का फॉर्मूला आपको मालूम है। पहले मीडियन का फॉर्मूला ही नोट डाउन कर लीजिए। मीडियन m = L + n/2 minus CF -1 divided by F multiplied by H। अब ये नोटेशन यहां से सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हम यार n = 50 है तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास कौन सी क्लास होगी? हेयर मीडियन क्लास वो क्लास जिसके अंदर हमारी मीडियन वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। और n/2 की वैल्यू क्या है हमारी? n/2 की वैल्यू है 50/2, यानी कि 50/2 मीन्स 50/2 यानी कि 25। मीडियन क्लास इज जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी कि वो मीडियन क्लास हमारी वो क्लास है जहां पे हमारी वैल्यू 25 के इक्वल और या उससे बड़ी होनी चाहिए। मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल हुज क्युमुलेटिव, ऐसे लिख लीजिए इसको जरा। मीडियन क्लास इज द क्लास whose cumulative frequency is just greater than or equals to median class is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equals to n/2। n/2 means 50/2, that is 25। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारी? 25 कहाँ पे आएगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? यहाँ पर आ जाएगा 25। ये n/2 आ गया आपका, n/2 यानी कि 50/2 और ये कैंसिल आउट होके 25 यहाँ पे आ गया। तो मीडियन क्लास जो है इसके जस्ट बराबर या इससे नेक्स्ट, तो ये मीडियन क्लास होगी हमारी, जहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जहाँ पे n/2 की वैल्यू लाई कर रही है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जहाँ पे आपकी n/2 की वैल्यू लाई कर रही है, तो मीडियन क्लास जस्ट उसके बराबर या उससे नेक्स्ट जहां पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे लाई कर रही है 13 और 28 के बीच में 25, तो इसके जस्ट नेक्स्ट, तो ये हमारी 20 से लेकर के 30 तक ये हमारी मीडियन क्लास होगी। इट मींस कि जो मीडियन वैल्यू आएगी वो 20 से 30 के बीच में आएगी। अब
यहाँ से आपको ये तो आपका 15 तो L तो हो गया आपका 20, ये तो आपका L हो गया लोअर लिमिट, 15 हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और ये आपका CF-1 हो गया जो आपकी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF-1, H आपका 10 हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस विल बी इक्वल्स टू L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है 20 प्लस n/2, n/2 कितना है 50/2 माइनस CF-1 यानी कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की उससे जस्ट पहले वाली, ये यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने, माइनस के 13, F ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन क्लास की 15 मल्टीप्लाइड बाई H, H की वैल्यू क्लास इंटरवल की लेंथ 10। इसको सोल्व कर दीजिए, जो ये आएगा सिंप्लीफाई होने के बाद ये आपका आंसर होगा एंड इट विल बिकम्स ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 15, उसको 8 आ जाएगा, 20 में ऐड कर दीजिए 28। तो 28 कहाँ पे लाई कर रहा है मीडियन क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मीडियन क्लास को फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास कौन सी क्लास है? मीडियन क्लास हमारी वो क्लास इंटरवल है जहां पे आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट n/2 के इक्वल या उससे बड़ी है। हाँ जी, ये क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 कैलकुलेट करिए, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए कहां पे लाई कर रहा है, तो उसके बराबर या जस्ट उसके ग्रेटर देन या इक्वल्स टू n/2 के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो क्लास इंटरवल होगा वो हमारी मीडियन क्लास होगी। जैसे ही मीडियन क्लास फाइंड आउट हुई, L फाइंड आउट हो जाएगा, F फाइंड आउट हो जाएगा, H क्लास इंटरवल की लेंथ, और CF-1, इसको मैंने CF-1, ये -1 साइन ये बुक के अंदर नहीं है, ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट पहले वाली, यानी कि CF मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट पहले वाली, तो मैंने इसीलिए ये माइनस सफिक्स में -1 लगाया कि जो आपकी ओरिजिनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उससे जस्ट पहले वाली CF, और सफिक्स में -1 कर दिया मैंने उसको। ये बुक के अंदर नोटेशन नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए जरा इसी तरीके से, क्वेश्चन नोट डाउन करिए जरा। नेक्स्ट, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। Find the median of the following data. Find the median of the following data. आपको क्या डाटा है? क्लास कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल, और नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास इंटरवल इस बार आपका 0 से लेके 100 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 90 एंड 90 to 100। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन। 0 से 10 के बीच में मार्क्स जो है वो 5 स्टूडेंट्स के है, 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 20 से 30 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स, 30 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है,
40 से 50 के बीच में फिर 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 50 से 60 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 60 से 70 के बीच में 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, 70 से 80 के बीच में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 80 से 90 के बीच में 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एंड 90 टू 100 के बीच में हमारे 8 मार्क्स के स्टूडेंट्स हैं। 90 से 100 के बीच में जो मार्क्स है वो 8 स्टूडेंट्स के है। ये डाटा गिवन है हमें। नाउ हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? डाटा के करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव पहले मिड पॉइंट xi जो आपके क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट 0 से 10 के बीच में मिड पॉइंट क्या होगा? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 and 95. Next, cumulative frequency CF. इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रीक्वेंसी के 5, 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45 और 45 plus 8 53। इट मीन्स कि हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 53 है, और जिनके मार्क्स हमें इस तरीके से क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट है। अब मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन m is equals to L plus n by 2 minus CF और ये सफिक्स में -1 डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाइड बाई h। तो इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट होनी चाहिए कि हमारी जो क्लास इंटरवल है वो मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास इंटरवल है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? द मीडियन क्लास इज, सबसे पहले मीडियन क्लास is the class interval whose cumulative frequency is just greater than or equals to n by 2। तो n by 2 की वैल्यू क्या है? डेट इज n by 2 है आपका n by 2 53 by 2 यानी कि 26.5। तो मीडियन क्लास, तो दिस इंप्लाइज दैट मीडियन क्लास कौन सी क्लास होगी? मीडियन क्लास कौन सी क्लास होगी? 26.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे लाई करेगा? n by 2 यानी कि 53 by 2 26.5 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो मीडियन क्लास इज दैट क्लास जो आपकी n by 2 के बराबर या उससे जस्ट नेक्स्ट है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। n by 2 आपका यहाँ पे लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 22 से 29। तो मीडियन क्लास इज दैट क्लास इंटरवल विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n by 2।
तो 29 जो है 26.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हमारा मीडियन क्लास कहाँ से कहाँ तक होगा, 60 से 70 के बीच में। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर आएगा, मीडियन वैल्यू जो आएगी वो 60 से 70 के बीच में आएगी। अब यहाँ से जैसे ही आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट हुई, आपको एल फाइंड आउट हो गया, एल, आपको एफ फाइंड आउट हो गया, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 माइनस 60 10, और सी एफ -1, ये आपका सी एफ -1 जो आपकी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट बिफोर, तो सी एफ -1 जस्ट बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये आपकी 22 हो गई। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल्स टू l की वैल्यू 60 प्लस n/2 53/2 माइनस जस्ट प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास CF -1 की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये जो 7 है, मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू, इंटरवल की लेंथ 60 टू 70, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आंसर 60 से 70 के बीच में आएगा, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम्स 66.4, ये आंसर मीडियन होगी आपकी। तो सबसे पहले आप मीडियन क्लास कौन सी क्लास है, वो क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट n/2 के बराबर या उससे बड़ी है। तो सबसे पहले n/2 कैलकुलेट करो, जो n/2 की वैल्यू आएगी फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करो उसके जस्ट बराबर या उससे जस्ट बड़ी, तो आपको तुरंत मीडियन क्लास फाइंड आउट हो जाएगी, l मिल जाएगा, f मिल जाएगा। जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जस्ट CF -1 कहलाएगी, f ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। कल जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पहले आया हुआ है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है, आपको मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी की जगह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि जो हमें डाटा दिया हुआ होगा उस डाटा से हम क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, हमें डाटा जो है एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देके अलग फॉर्म में दिया हुआ है, तो उस जो अनदर फॉर्म होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, कि जो हमें डाटा दिया हुआ होगा उसको हम क्लास इंटरवल में कैसे लिखेंगे, और जो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, और तब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो मीन के लिए भी है कि यदि हमें डाटा अनदर फॉर्म में दिया जाए तो उसको ओरिजिनल फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कल उसको डिस्कस करेंगे। और उसके डिस्कशन के बाद फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोड, कि किसी गिवन डाटा का मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कल हम ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है वो ऑनलाइन रहेगा, अदर स्टूडेंट्स कैन लीव। कितने स्टूडेंट्स हैं?